सो गाइस, कल थी राउंड ऑफ 32 की रात और क्या मैच हुए हैं कल। मैं सेकंड मैच के हाफ टाइम के बाद तो सो गया था और हाफ टाइम के बाद जो हुआ वो हिस्ट्री बन चुकी है। बेल्जियम का कम बैक 2-0 से 3-2। सच में क्या एपिक कमबैक था। आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप। उसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करें इंग्लैंड और कॉन्गो की। कॉन्गो की टीम, आपको बेसिक आइडिया ना हो, जो हम चॉकलेट में कोको खाते हैं उसकी प्रोडक्शन होती है कॉन्गो में, जिसकी वजह से उस कोको की वजह से उनका देश चलता है, उनकी इकोनॉमी उसी वजह से है। जो ग्रोथ तो चलो है नहीं, लेकिन जो भी है, जो बच्चे खाना खा पाते हैं चाहे एक ही टाइम का, वो सिर्फ उस कोको की वजह से है। अगर दुनिया में कोको खाना बंद हो जाए तो वो देश ही ख़त्म हो जाएगा, वो लोग ख़त्म हो जाएंगे। तो वहाँ से कॉन्गो से एक टीम आती है वर्ल्ड कप खेलने। सबसे पहले तो वो क्वालिफाई करते हैं वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद वो अपना लीग स्टेज से राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा व्हाट कैन आई से एस्टॉनिशिंग, आउटस्टैंडिंग बात है। क्योंकि अफ्रीकन नेशन जो कि उतना ज़्यादा उनके पास फंड्स नहीं हैं, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, लेकिन स्टिल वो एक पैशन है कि कुछ करना है अपने देश के लिए। वो पैशन है फुटबॉल के लिए। और जो कल उन्होंने फुटबॉल खेला था, 75 मिनट तक इंग्लैंड को रुला दिया उन्होंने। वैसे यूरोपियन फैंस बोलते हैं कि यूरोपियन टीम ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, यूरोज़ जो होता है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होता है, साउथ अमेरिकन टीम्स बेकार होती हैं, अफ्रीकन टीम्स बेकार होती हैं। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो धी पीटी है ना साउथ अमेरिकन टीम्स ने और अफ्रीकन टीम्स ने, अभी नीदरलैंड को आउट कर दिया है उन्होंने। और आई थिंक एक और मैच हुआ था जिसमें एक अपसेट आई थी, हाँ, जर्मनी को बाहर किया था पैराग्वे ने, जो कि भाई अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात है। तो इंग्लैंड के मैच की बात करें तो सबसे पहले 7 मिनट में गोल आ गया था कॉन्गो का, जो कि भाई उनका जो विंगर था, आई थिंक ओपेंगा या कुछ ऐसा नाम था उस बंदे का, जो भाई उसने पैरों से जो बॉल चलाई है, कितना सिल्की लग रहा था वो बॉल पे, कितना स्मूथ था, क्या कट इन कर रहा था, क्या उसकी स्पीड थी, एक्सेलरेशन थी, बॉल मूवमेंट, बॉल कंट्रोल इतना सही, ड्रिबलिंग इतनी सही, चैड स्पेंस वगैरह तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। मार्कस रैशफोर्ड के लिए ट्रैश गेम गई, कुछ नहीं कर पा रहा था, बॉल कंट्रोल तक नहीं कर पा रहा था। बुकायो साका भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मतलब उतनी बेकार नहीं कि बुकायो साका के लिए, लेकिन वो तो सब्स्टिट्यूट हो गया आया था। लेकिन नोनी माडुओके की काफ़ी बेकार गेम रही। ये तो एंथनी गॉर्डन आया बाद में ही, उसने 2 असिस्ट दिए। एंथनी गॉर्डन की काफ़ी सही गेम रही थी। रैशफोर्ड ने वैसे एक चांस बनाया था खुद ने, जो सोलो रन लेके चला गया था, लेकिन फिर उसने नेट पे ही मार दी थी वो बॉल। वो थोड़ा चांस, हाफ अ चांस था। लेकिन भाई लियोनेल एम्पासी, भाई ये लियोनेल नाम वाले बंदे ऐसे कैसे हैं? लियोनेल स्क्लोनी, लियोनेल मेसी और अब लियोनेल एम्पासी। भाई उस बंदे ने अपना सब कुछ लगा दिया, सर, हाथ, पैर, पाँव, इवन अपना मेन पार्ट भी, अपने टेस्टिकल्स भी लगा दिए उसने बॉल को सेव करने के लिए। आई मीन जस्ट क्रेजी भाई। मतलब फर्स्ट हाफ तक तो कुछ भी नहीं जा रहा था, वो हर चीज़ सेव कर ले रहा था, हर चीज़। जो बॉल उसके पास आ रही थी हर बॉल सेव कर लेता, जो रिफ्लेक्सेस वो यूज़ कर रहा था, भाई क्रेजी एंड आउटस्टैंडिंग गेम। लेकिन फिर वही हैरी केन ने जो सेकंड गोल किया, वो तो इतना क्रेजी गोल भाई, क्या एंगल, कुछ नहीं, बस पिन पॉइंट शूट, और क्या फिनिशिंग भाई, क्रेजी, जस्ट क्रेजी।
और इसी के साथ ही आई थिंक हैरी केन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो कि मोस्ट गोल इन अ कैलेंडर ईयर। आई थिंक उसके 70 हो चुके हैं और रोनाल्डो के हैं 69। तो अब वो सेकंड नंबर पे आ चुका है। नंबर 1 पे है मैसी के हैं 82 और उसके हैं 70। तो जस्ट क्रेजी मैन। इसके लिए मतलब मैं बोलूँ ही क्या, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ कि क्या परफॉर्मेंस थी कॉन्गो की तरफ से। और जो लास्ट के 10-15 मिनट थे उसमें इंग्लैंड की तरफ से जो परफॉर्मेंस आई वो क्रेज़ी थी। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ी दिक्कत कॉन्गो की ये रही कि क्योंकि वो फिजिकलिटी गेम खेल रहे थे, मैन मार्किंग बार बार कर रहे थे, उनको ट्रैक बैक भी जल्दी से करना पड़ रहा था, फिर काउंटर पे भी जा रहे थे, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा थक गए और उनकी बेंच नहीं थी उतनी स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से आई थिंक उनको वो खामियाजा भुगतना पड़ा। जबकि हम देखें तो बेंच से जो प्लेयर्स आए थे इंग्लैंड के लिए, बुकायो साका आया था नोनी मादुके की जगह और मार्कस रैशफोर्ड की जगह एंथनी गॉर्डन आया था। तो बेंच काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू कॉन्गो, और जिसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ। बंदे थक चुके थे कॉन्गो के, फिर वो सेकंड हाफ के बाद जब 60 मिनट के बाद तो वो डीप ब्लॉक में बैठ गए। उनको पता था कि अब हम कर तो कुछ सकते नहीं हैं, सिर्फ डीप बैठ गए कि अगर कोई बॉल आएगी तो उसको सेव कर लेंगे, लेकिन स्टेमिना नहीं बचा था उनके पास, थक के इतने गए थे। तो एंड ऑफ द डे हो गया गोल। लेकिन सेकंड मैच गाइस, सेकंड मैच ऑनेस्टली मैच स्टार्ट हुआ था आई थिंक 1:30 या 2:30 बजे, एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं है। मैंने वो मैच हाफ टाइम तक देखा, ठीक है। मैंने तब तक देखा मैच जब तक 2-0 नहीं हो गया, पहले 1-0 हो रहा था, लेकिन मेरे को हिसाब लग गया था। क्योंकि अगर तुम पुराने मैचेस भी देखो, जितने भी मैचेस हो रहे हैं, फर्स्ट मैच एक अंडरडॉग टीम स्कोर कर रही है और उसके बाद कमबैक कर रही है दूसरी टीम, मतलब जो स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। तो इस मैच में भी ऐसा ही हुआ, सेनेगल ने फर्स्ट गोल स्कोर किया, लेकिन अगर तुम देखो तो कोई भी टीम एक ही गोल कर पा रही थी, 2 गोल पे पहुंच नहीं पा रही थी अंडरडॉग टीम। तो मेरे को लगा कि हाँ भाई 1 गोल कर दिया। और वैसे भी बेल्जियम की स्क्वाड उतनी कुछ, हम हैवी हिटर्स की बात करें तो उनमें नहीं आती है, लेकिन उनमें हैं कुछ प्लेयर्स, लेकिन उनके पास वो रनर्स नहीं है। अगर हम पूरी टीम में देखें तो मतलब उतने बॉल कैरियर बड़े कम हैं। तो उसके बाद जब सेकंड गोल आया सेनेगल का, तब तो मैंने छोड़ दिया कि भाई हो गया, अब फाइनली एक और अपसेट आ रही है, जो कि आई थिंक उतनी अपसेट थी भी नहीं, क्योंकि एफकॉन का फाइनल खेली थी सेनेगल, जीतती भी थी, लेकिन बाद में वो ट्रिप कर दिया था। तो इतना बड़ा आई डोंट थिंक कि अपसेट था। लेकिन लुकाकू जो आया, उन्होंने 3 मिनट में 2 गोल स्कोर किए भाई, सच में जस्ट आउटस्टैंडिंग। और उसके बाद जब एक्स्ट्रा टाइम पे बात गई तो फिर एंड ऑफ द डे फिर 120 बिल्कुल लास्ट मिनट पे यूरी टीलेमंस ने पेनल्टी स्कोर कर दी और बेल्जियम को थ्रू कर दिया राउंड ऑफ 16 के लिए, जो कि बोल सकते हैं कि अनडिजर्विंग थी, पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी, पेनल्टीज़ पे जाना चाहिए था मैच। लेकिन अब हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन भाई एंड ऑफ द डे बेल्जियम वर्सेस सेनेगल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक्स इन द फुटबॉल वर्ल्ड कप हिस्ट्री। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज है पुर्तगाल का मैच जिसके हम वेट करेंगे, स्पेन का भी मैच है आज। सो आई थिंक कोई ना कोई तो अपसेट आ ही रही है, क्योंकि आइदर क्रोएशिया बाहर होगी, आइदर पुर्तगाल बाहर होगी, कहीं ना कहीं से तो अपसेट आ ही रही है। तो चलो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।
वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।